हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने ट्रांसफॉर्मेशन पोएम को यहाँ तक देखा था। एक बार मैं इसको शुरू से रिपीट कर देता हूँ, फिर अपन आगे इस पोएम को आज फिनिश करेंगे। अरविंदो ये यहाँ से यहाँ 8 लाइनों में कहते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ केवल। पहले मेरी सांसें चलती है एक रेशमयी लयबद्ध धारा के रूप में चलती है, और मेरी सांसें जब चलती है तो ये मेरे शरीर के अंगों को दिव्य शक्ति से भर देती है। मैं पी चुका हूँ, मैं ईश्वर में लीन हो चुका हूँ, मैं ईश्वर के भजन में, ईश्वर की उस आभा में डूब चुका हूँ, और समय ही मेरा वो एक मात्र ऐसा स्थान है जो मुझे अब इस स्थिति में और आनंद प्रदान करेगा और दिव्य स्वरूप प्रदान करेगा ईश्वर का। अब मेरी जो आध्यात्मिक ज्ञान से भर करके जो मेरी जो रोम रोम है वो खिल उठा है, और इसमें बदल दिया है मेरे रोमांच को और मेरे तंत्रे का तंत्र को एक ऐसा माध्यम बना दिया है जिसके माध्यम से सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे अंदर प्रवेश करेगा। ये थॉट है इस लाइन के अंदर। अब मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। माई ब्रीथ रन्स इन अ सटल रिथमिक स्ट्रीम। मेरी सांसें बहती है एक रेशमयी लयबद्ध धारा के रूप में। इट फिल्स माई मेंबर्स, और ये भर देती है मेरे शरीर के अंगों को विद अ माइट डिवाइन, दिव्य शक्ति के साथ, ईश्वर के दिव्य शक्ति के साथ। आई हैव ड्रंक द इन्फिनाइट, मैं पी चुका हूँ अनंत को अर्थात ईश्वर को। लाइक ए जाइंट स्वाइन, एक विशाल राक्षस की भांति की शराब की भांति, अर्थात मैंने ईश्वर को अंतिम क्षण तक पी लिया है। टू द ब्रिम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मतलब अंत तक पी लिया है। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पी लिया है। टाइम इज माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम। समय ही मेरा वो एक मंच है और या फिर वो सुंदर झांकी या स्वप्न है जो मुझे सब कुछ प्रदान करेगा जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। अब जीवन मुझे सब कुछ प्रदान कर देगा। अर्थात जीवन में जो लक्ष्य होते हैं, इस शरीर के जो लक्ष्य होते हैं, वो शरीर के साथ अब मुझे उन लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं है। अब तो मैं अनंत के लक्ष्य प्राप्त करूंगा, अर्थात परलोक के, इस लोक के नहीं। शरीर के साथ हमको फ्रिज की, कूलर की, पंखे की आवश्यकता है, लेकिन जब ईश्वर के दर्शन या ईश्वर के साक्षात स्वरूप में हम विराजमान हो जाते हैं तब हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब तो हम परम परमात्मा दर्शन करने के बाद इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो अरविंद उसी बात को कह रहे हैं। नाउ आर माई इल्यूमिनेटेड सेल्स। अब मेरी जो आध्यात्मिक ज्ञान से भरी हुई कोशिकाएं हैं, रोम रोम हैं, जॉयस फ्लेमिंग स्कीम, वो एक साकार रूप ले चुकी हैं आनंद की प्रज्वलित लपटों का, और इन्होंने चेंज कर दिया है मेरे थ्रिल, मेरे रोमांच को, एंड ब्रांचिंग नर्व्स, और मेरी फैली हुई शाखाओं को, टू फाइंड चैनल्स। यानी अब मेरा शरीर पूरा एक माध्यम बन गया है, चैनल बन गया है, एक सुगम माध्यम बन गया है, एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम बन गया है। और रैप्चर का अर्थात रैप्चर का माध्यम बन गया है। इसका मतलब है कि अब परमानंद का माध्यम बन गया है, ओपन एंड हाईलाइन, और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट हो गया है, बिल्कुल पारदर्शी हो गया है। मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा पारदर्शी हो गया है, इतना अच्छा हो गया है कि अब ये एक आनंद का माध्यम बन गया है फॉर द इन्फ्लक्स, क्योंकि ये अब इसके अंदर अंत्य प्रवाह हो रहा है, अर्थात बाहर से एंट्री हो रही है, बाहर से अंदर की तरफ एंट्री हो रही है। किसकी एंट्री हो रही है? ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की, पर ब्रह्म परमात्मा का इसके अंदर प्रवेश होगा। यहां तक हमने पढ़ा। अब जब प्रवेश हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जब ये पढ़ाया था कि ये जो मैंने आपको पैराफ्रेज पढ़ाया था, बताया था कि ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, और पेट्रार्कन सोनेट की विशेषता होती है कि इसमें 8 लाइन का तो पहला हिस्सा होता है, 4 लाइन का ही पढ़ा, और 6 लाइन का आखिरी स्टैंजा होता है, और जिसको सेस्टेट बोलते हैं, और शुरू की 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं। अब इसमें तो जो जब आध्यात्म जागा है उनके अंदर और जो उन्होंने महसूस किया है वो है, लेकिन आध्यात्म जाने के बाद जब वो ईश्वर में लीन हो गए हैं बिल्कुल, और शरीर की शुद्ध बुद्ध खो दी उन्होंने, विधेय हो गए हैं वो बिल्कुल, देह की शुद्ध नहीं रही है जब उनको, तब उन्होंने कैसा महसूस किया है उसकी, यानी कि ये तो प्री ट्रांसफॉर्मेशन, जब उनका रूपांतरण नहीं हुआ है, ईश्वर में वो लीन नहीं हुए हैं, तब का वर्णन था 6 लाइनों में, 8 लाइनों में। अब इन 6 लाइनों में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने के बाद का वर्णन है। अब देखिए, जब अरविंदो कहते हैं कि जब मैं ईश्वर में लीन हो गया हूं तब क्या स्थिति हुई है। आई एम नो मोर, अब मैं नहीं रहा हूं। आई एम, मैं हूं, नो मोर, बिल्कुल नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं रहा हूं। अ वेसल, एक गुलाम, स्लैब, वेसल यानी स्लैब, दास ऑफ फ्लैश यानी मांस। अब मतलब मैं हार्ड मांस का पुतला नहीं रहा हूं, अब मैं इस शरीर का गुलाम नहीं रहा हूं, अर्थात ईश्वर के दर्शन कर लेने के बाद अब मैं इस हार्ड मांस का पुतला नहीं रह गया हूं। या मैं आपको एक चीज बता दूं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे,
उनकी पत्नी में वो बड़े अनुरक्त थे, अर्थात अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। यानी कि वो बड़े विचित्र विद्वान थे। ऐसा नहीं है कि तुलसीदास कोई मूर्ख थे, प्रखंड विद्वान थे। इसके बावजूद भी एक अपनी पत्नी के शरीर में उनका इतनी आसक्ति हो गई थी कि वो इनकी पत्नी एक बार जब अपने मायके गई तो वो पीछे पीछे चले गए। यानी अपनी पत्नी से इतने अनुरक्त थे, वो इतने आसक्त थे, इतने मोहित थे। तो पत्नी ने उनको झाड़ा फटकारा, तो उसके बाद वो बिल्कुल विमुख हो गए और राम भक्ति में लीन होकर के रामायण लिख डाली उन्होंने। और वो राम की सेवा करते करते अंत में राम का नाम लेके स्वर्ग सिधार गए। तो यानी कि ईश्वर में लीन हो जाने के बाद की स्थिति क्या होती है, आप व्यक्ति को शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती। शरीर तो केवल एक माध्यम बन के रह जाता है, यानी शरीर की पूर्तियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। अरविंदो कहते हैं अब जब मेरा शरीर उस अलौकिक व्यवस्था में पहुंच गया है, अर्थात पहले तो मैं भौतिक शरीर के साथ जी रहा था, अब मैं आध्यात्मिक व्यवस्था में पहुंच गया। अच्छा, अर्थात मेरा शरीर भौतिक शरीर से, फिजिकल से स्पिरिचुअलिटी में चला गया है, आध्यात्मिकता में चला गया है। तब आई एम नो मोर, अब मैं नहीं रहा हूं ए वैसल, एक दास, गुलाम ऑफ फ्लैश, हार्ड मास का। अब मेरा शरीर, मैं इस शरीर का गुलाम नहीं हूं। अब मुझे गर्मी, भूख, प्यास, ये कुछ मतलब नेचुरल कॉल, प्राकृतिक जो क्रियाएं होती हैं शरीर की, वो मुझे परेशान नहीं करती हैं। ए स्लैब, अब मैं स्लैब नहीं हूं। स्लैब और वैसल पर्यायवाची एक दूसरे के, दोनों सिनोनिम से यानी कि पर्यायवाची हैं। ए स्लैब, अब मैं एक स्लैब नहीं हूं, मैं एक दास नहीं हूं, मैं एक गुलाम नहीं हूं टू नेचर, प्रकृति का। यानी अब मैं इस प्रकृति का गुलाम नहीं हूं, अर्थात गर्मी लगना, भूख लगना, मल त्याग, अच्छे भोजन की इच्छा, ये सब प्रकृति के गुण होते हैं। ये प्रकृति हमारे ऊपर हावी करके रखती है। लेकिन अब अरविंदो कहते हैं मैं इनका गुलाम नहीं हूं। एंड हर लैडन रूल, और ना ही गुलाम हूं। हर मतलब उसके यानी प्रकृति के, प्रकृति को स्त्री माना गया इसलिए हर लगाया है यहाँ पर प्रोनाउन। हर उसके लैडन मतलब लदे हुए, यानी बोझे से भरे हुए, वजन से भरे हुए। रूल नियम होगा, अर्थात प्रकृति के जो नियम होते हैं कि इतनी देर जगना है, इतनी देर सोना है, सोएंगे नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, जागेंगे नहीं तो आलसी हो जाएंगे, खेलना जरूरी है, कूदना जरूरी है, खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, इन सब नियमों को गुलाम नहीं हूँ। हालांकि ये लाइनें आपको आसान लग रही होंगी उन लाइनों की तुलना में, क्योंकि वो आध्यात्म जुड़ी लाइनें हैं और ये तो रिजल्ट बता रही है, तो ये आसान लग रही है। हालांकि कुछ लाइनें इनमें से कठिन लग सकती है, लेकिन फिर भी आसान है। सेस्टेट इसका आसान है, ऑक्टेव पार्ट हार्ड है थोड़ा सा। आई एम कॉट, मैं फंसा हुआ नहीं हूं। आगे नो मोर आ रहा है इसलिए मैं नेगेटिव बोल रहा हूं। आई एम कॉट नो मोर, मैं बिल्कुल भी नहीं हूं फंसा हुआ। इन द सेंसेस मतलब इंद्रियों के, सेंसेस इंद्रियों के, नैरो मैश में, सकड़े जाल में। अब मैं इंद्रियों के सकड़े जाल में फंसा हुआ नहीं हूं। दोबारा देखें, आई एम कॉट नो मोर, मैं बिल्कुल भी फंसा हुआ नहीं हूं। इन द सेंसेस, इंद्रियों के सकड़े जाल में, नैरो मैश में, सकड़े जाल में फंसा हुआ नहीं हूं। माई सॉल, मेरी आत्मा, अनहॉरिजन, अब बिल्कुल अनहॉरिजन हो चुकी है, फैल चुकी है बिल्कुल। अनहॉरिजन का अर्थ देख सकते हैं आप, अनहॉरिजन का अर्थ बिल्कुल नीचे नीचे लिखा हुआ है, सीमा रहित हो जाना, यानी कि अनबाउंड हो जाना। अनहॉरिजन, हॉरिजन मतलब होता है क्षितिज, वैसे तो अनहॉरिजन बाउंडलेस, सीमा रहित हो जाना, यानी कि इसको बोल सकते हैं लिमिटलेस। माई सॉल, मेरी आत्मा, अनहॉरिजन, लिमिटलेस हो चुकी है। वाइडेंस, आगे आ गया वैसे, वाइडेंस विस्तृत हो चुकी है, यानी मेरी आत्मा अनंत हो चुकी है। अब टू मेजरलेस, अनंत, साइड तक, दृश्य तक, अर्थात जहां तक दिखाई दे मेरी आत्मा वहां तक चली गई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा तो परब्रह्म परमात्मा का अंश है और परमात्मा संपूर्ण है, इसलिए आत्मा भी संपूर्ण है। और आत्मा को कोई नहीं, आत्मा का आकार प्रकार कोई नहीं देख सकता जिस प्रकार परमात्मा का नहीं दे सकता। तो आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो माई सोल अनहॉरिजन, मेरी वाइडन, मेरी आत्मा अब एक असीमित रूप से फैल चुकी है। टू मेजरलेस साइड, और अथा साइड तक, दृश्यों तक दिखाई देती है। माई बॉडी, मेरा शरीर, इज, ये लाइनें बड़ी बेहतरीन लाइनें हैं इस पोएम की, बहुत बेहतरीन। मैं आपको बता रहा हूँ ये पोएम इसीलिए टॉप क्लास पोएमों में आती है दुनिया में, अरविंदो की, इंडियन राइटरों की पोएम में। देखिए कितनी बेहतरीन लाइन लिखी हुई है। माई बॉडी, मेरी आत्मा। जब अरविंदो को आध्यात्म महसूस हो गया है, जब उनको ज्ञान हो गया है, तो वो क्या कह रहे हैं? माई बॉडी, मेरा शरीर, इज, है। देखिए ईश्वर में लीन हो जाने का परिणाम क्या निकला है कि मेरा शरीर, इज, है,
गॉड्स, ईश्वर का, एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, इसका मतलब है काके की। मेरा शरीर अब बन गया है ईश्वर का, हैप्पी, सुखद, लिविंग टूल, जीवित औजार या उपकरण। अब मेरा शरीर ईश्वर का एक उपकरण बन गया है, औजार बन गया है। यानी कि अब तो मैं जो करूंगा वो ईश्वर के निमित्त करूंगा, जो भी मतलब ईश्वर के लिए ही करूंगा, ईश्वर जिससे प्रसन्न हो वही कार्य करूंगा, ऐसा अरविंदो कहते हैं। माई स्पिरिट, मेरी आत्मा, ए वास्ट सन, मेरी आत्मा एक विशाल सूर्य बन गई है, ऑफ डेथलेस लाइट, डेथलेस अमर लाइट का, प्रकाश का, डेथलेस लाइट मतलब अमर प्रकाश, यानी वही ईश्वर, यानी मेरी आत्मा अब एक विशाल सूर्य बन गई है। और सूर्य क्या है? डेथलेस है, अर्थात सूर्य की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। आपको मैं बता दूं, सूर्य भारतीय पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भारतीय आध्यात्म व्यवस्था के अंतर्गत हमारे यहाँ पंच देव माने गए हैं। हमारे यहाँ पंच का बड़ा विधान है, पंचदेव, पंच पल्लव, पंच पूजा, पंचोपचार और पंचदेव। पंचदेव में गणेश, पार्वती जी, शिव और विष्णु, 4 तो ये हो ही गए, 5 में है सूर्य। ये पंचदेव में माने गए हैं। तो सूर्य जब देव माने गए हैं, आप समझ सकते हैं पंचदेव में जिनका नाम आता है सूर्य, भगवान नारायण की जो आंख है वो सूर्य, कभी मर सकते हैं, कभी उनकी मृत्यु हो सकती है, वो तो आदि अनादि हैं, वो इस सृष्टि के संचालन के हमेशा रहेंगे। तो अरविंदो कह रहे हैं कि मेरी आत्मा भी अब ऐसी आदि अनादि हो गई है, वो डेथलेस लाइट हो गई है, अनंत प्रकाशवान हो गई है। इस प्रकार से ये पोयम है। आपने पूरी पोयम देखी, बड़ी थोड़ी सी टिपिकल पोयम है। ये शुरू की जो 8 लाइन्स है, ऑक्टेव पार्ट जो है इसका वो थोड़ा हार्ड बन पड़ता है। मैं आपको बता दूं, ये अनुभव से फील करने वाली चीज़ें उम्र के साथ, जब आप लोग 30, 35, 40 साल के होंगे तब आपके लिए ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अभी आपको इन चीज़ की नॉलेज नहीं है। यदि आप आध्यात्म में रुचि रखते हैं, ईश्वर में अच्छा विश्वास करते हैं, धर्म ग्रंथों के टच में रहते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आपको इससे बहुत कुछ तो ये पोयम आपको नॉर्मल लगेगी। हालांकि अरविंदो की लिखी हुई है, इसलिए अरविंदो इंडियन है, तो इंडियन, मैंने आपको पहले ही बताया था। आज आपकी ये आखिरी पोयम है। मैंने पोइट्री जो पढ़ाई थी आपको तो बताया था कि जो हम पोइट्री पढ़ेंगे तो ये पोइट्री हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों का एक अंश मात्र है, जो इंग्लिश पोइट्री है, जो अंग्रेजों ने लिखी है। क्योंकि अंग्रेज इन चीज़ों में हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनका ज्ञान बहुत अंश मात्र का ज्ञान है। ये तो इंडियन राइटर अरविंदो जो आपको इतना डेप्थ में जाके बता पा रहे हैं, एक योगी थे, वो एक योग व्यवस्था कारण वो इतना बता पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पोएम को पढ़ें, कल इसके प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे आपको। स्टडी करें, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस नाइट, कलरफुल ड्रीम्स।